चलिए, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा नेक्स्ट सेशन जो है, मेन टॉपिक जो है डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, क्या है डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पिछला बचा हुआ है, ठीक है, हमारा जो पिछली क्लास थी, कल वाली क्लास थी, कल के क्लास में थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम से क्लास ऑफ हो गई थी। ठीक, तो आज जो बचे हुए हैं कल के टॉपिक, पहले कल के टॉपिक को देखेंगे, फिर हम आज अगर टाइम मुझे मिलता है, ठीक है, तो हम आज क्या देखने वाले हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक, तो इन सारी चीजों को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो पहला बचा हुआ है, ठीक है, पिछला जो बचा हुआ है पहले उसको कवर करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले ही बताइए, पिछले क्लास से किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आई होगी? कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए पिछले क्लास से किसी को। ठीक, अगर किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप अपने डाउट को, अपने प्रॉब्लम को यहाँ पे एक बार बोल सकते हैं। ठीक, देखिए चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में आप लिखिए, आप किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली बोलिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ पे। चलिए, आई होप कि कोई को किसी कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक प्यारा सा कंफर्मेशन दीजिए सभी लोग कि आप सभी को ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर विजुअल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो सभी को आ रही है अच्छे से, ऐसा नो। चलिए, आई होप कि अब ऑडियो और भी प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग क्या देखे थे, मैनेजमेंट ऑफ बोर। बोर क्या थे, जो हमारे बोर क्या थे, जो एडल्ट मेल था वो क्या था, बोर था, यही था, यंग मेल था, बताइए आप। एडल्ट मेल जो था वह बोर था। ठीक, चलिए देखते हैं क्या था। ऑल्दो बोर रीच द सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो बोर होते हैं उन्हें सेक्सुअल मैच्योरिटी जो आ जाती है वह कितने दिन में आ जाती है, 7 मंथ में आ जाती है। ठीक, कितने दिन में, 7 मंथ में उसमें क्या आ जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। और फिर जनरली द रिकमेंडेड दैट दे मस्ट बी एटलीस्ट 10 to 12 मंथ, जब इनको रिकमेंडेड किया जाता है वर्क के लिए, इनसे क्या, इनकी कपलिंग कराने के लिए, मेटिंग कराने के लिए जो यूज किया जाता है, इनको कब किया जाता है, 10 से 12 मंथ पे, जब उनके बॉडी वेट क्या हो जाए, 100 kg वेट हो जाए। ठीक, बिफोर गोइंग टू रेगुलर यूज। ठीक है, फिर क्या है, बोर शुड बी फेड आफ्टर सर्विस रेदर देन बिफोर। ठीक, इनको क्या किया जाता है, सर्विस से पहले किया जाता है, इनको फीडिंग दिया किया जाता है। ठीक, मतलब आफ्टर। ठीक, क्या बोल रहा है, इनको सर्विस के बाद फिर क्या कराया जाता है, फीडिंग कराया जाता है। बोर रेशियो सो जो होता है, एक बोर जो है कितने को, 10 से 25 सो को क्या कर सकता है, मेटिंग कर सकता है 10 से 25 सो के साथ। ठीक, तो जो बोर और सो का रेशियो होना चाहिए 1:10 to 25, मतलब 10 से 25 सो होनी चाहिए। मेटिंग कराने के लिए एक बोर चाहिए। ठीक, अब क्या कर रहा है, इच बोर शुड बी हाउस्ड सेपरेटली, प्रत्येक बोर जो मतलब बोर होता है, एक बोर के लिए एक हाउस सेपरेट चाहिए। ठीक, उसमें अदर यानी बोर या फिर सो को नहीं रख सकते, केवल एक सेपरेटली हाउस चाहिए उनको। नंबर ऑफ सर्विस और बोर, ठीक है, 2 पर वीक डिपेंडिंग। ठीक है, एक वीक में कितने, 2 से 4 दिन, मतलब बोल सकते हैं अल्टरनेट फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे, जैसे आज क्या है हमारा, ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे हो जाएगा, कल को गैप कराया, फिर क्या कराया, थर्सडे कराया, फिर क्या फ्राइडे को गैप कराया, फिर क्या हुआ, सैटरडे कराया, फिर क्या हुआ, संडे गैप कर दिया। तो एक वीक में इस तरह से क्या करेंगे, 2 से 4, कभी 3 कराया, इस तरह से 2 से 4 कराएंगे, यानी अल्टरनेट फॉर्म में कराएंगे, रेगुलर नहीं करा सकते। रेगुलर कराएंगे तो जो हमारा एनिमल है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि जो होती है रिप्रोडक्टिव में, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है। ठीक, तो उनसे रेगुलर कराएंगे तो हमारा एनिमल क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके, तो इसलिए उनसे क्या कराएंगे, सर्विस कराएंगे, जो प्रत्येक बोर के लिए एक सप्ते में 2 से 4 बार केवल कराएंगे। ठीक, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ बोर, और डिपेंड किस पे करता है, 2 से 4 दिन, वो भी किसपे, एज की, बोर बोर के एज पे, मतलब जो बोर है उसका उम्र कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि एक वीक में उनसे कितनी मेटिंग कराया जाए, कितनी कपलिंग कराया जाए। ठीक है, ये चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है, हाउसिंग ऑफ पिग। पिग का हाउसिंग देखते हैं। द हाउस शुड गिव इन द एडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्शन सनलाइट रेन।
ठीक, इनको क्या किया जाता है, सनलाइट और फिर रैन से क्या करेंगे, इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। फिर क्या करा, होग एंड सेंसिटिव टू कोल्ड, जो होग क्या बोलते हैं, जो इनका पूरा झुंड था उसको बोलते थे। इनको क्या होते हैं, जो होग होते हैं पूरी सेंसिटिव होते हैं किससे, हीट और कोल्ड से क्या होते हैं इनकी, सेंसिटिव होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, द फ्लोर एंड वॉल शुड बी स्ट्रॉन्ग विथ स्टैंड द रूटिंग हैबिट ऑफ पिग। जैसे आप देखे होंगे इसमें क्या होता है, रैबिट जैसी इनकी हैबिट होती है, क्या होती है, जैसे खरगोश देखे होंगे फील्ड में, देखने में तो बहुत प्यारा होता है, छोटा सा बहुत प्यारा लगता है, बट क्या करता है, एक फील्ड से, एक खेत से नीचे नीचे जमीन को खोदते हुए दूसरे फील्ड में निकल जाता है। तो सेम इसमें भी वही कैरेक्टर देखने को मिलता है यहाँ पे भी। तो इसको क्या किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे फ्लोर और वॉल को क्या कराया जाता है, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ठीक। क्योंकि इनमें क्या होता है, जो रैबिट होती है खरगोश वाली कैरेक्टर इसमें पाई जाती है, क्योंकि वे लोग क्या करते हैं, एक जगह से जमीन को खोदकर दूसरी जगह निकल जाते हैं, ठीक। तो इसलिए इनको क्या करते हैं, फ्लोर और वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, फीड थ्रो वाटर थ्रो मे बी प्लेस्ड अलोंग द फ्रंट फैसिलिटेटेड फीडिंग मस्ट आउट फ्रॉम, ठीक है। इनको क्या होना चाहिए, जो इनके थ्रो द वाटर थ्रो में बी प्लेस्ड अलोंग द फ्रंट, मतलब क्या होना, सामने होनी चाहिए, जैसे दरवाजे के पास होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या करें, उनको बाहर से फीडिंग करा सके, उनको वाटर दे सके। फिर नेक्स्ट क्या है, पिक द थ्रिप्स वेल द टेम्परेचर रेंज 22 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको क्या किया जाता है, तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रोवाइडिंग शेड प्रोवाइडिंग कराया जाता है, छाया। और क्या बोला है, वेलो विंग बोलते हैं, वेलो विंग मतलब टैंक कूलिंग, मतलब क्या होता है, जिसमें पानी भरा होता है, जिसमें रहने के लिए उनको बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वेलो विंग टैंक बनाया जाता है। डिवाइस सच द स्प्रिंकलर लगाया जाता है। और फिर क्या, वॉशिंग इट, और उनको फिर साफ किया जाता है, टू मेंटेन द थर्मल कंफर्ट। इनको क्या किया जाता है, थर्मल कंफर्ट इनका मेंटेन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वेलोविंग टैंक बनाया जाता है। वेलोविंग टैंक क्या होता है, इनको रहने के लिए जो टैंक बनाया जाता है पानी का पूरा, उसको क्या बोला जाता है, वेलोविंग टैंक बोला जाता है। क्या कोई किसी को कोई डाउट है? ओके, अगर कोई डाउट नहीं तो फिर ठीक है। इनको रहने के लिए क्या बना, टैंक बना, उसे क्या बोलते हैं, वेलोइंग। इनको छाया प्रदान करेंगे। फिर क्या करेंगे, इनके लिए डिवाइस, स्प्रिंकलर डिवाइस लगाएंगे वाटर का, और इनको सफाई पे विशेष ध्यान रखेंगे, और इनको क्या करेंगे, थर्मल कंफर्ट देंगे। अब भाई थर्मल कंफर्ट क्यों देंगे, क्योंकि इनका क्या है, एक टाइम बाद कट्टम पिट्टम होने वाला, मतलब इनको सॉल्टरिंग करने वाले हैं। तो देखिए भाई, आप भी अगर कंफर्ट जोन में है, अगर क्या बोले कि अगर आप भी कंफर्ट जोन में है, तो आपका भी वही हाल होने वाला है। मतलब आप काटे पीटे तो नहीं जाएंगे, बट आगे की जो फ्यूचर होगी क्या होगी, थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे, ठीक। बट इनके केस में क्या होना है, इनको एक समय बाद क्या करना है, इनकी कंफर्ट मेंटेन करने का मीन्स क्या है, कि एक समय बाद इनको कट करना है, ताकि जल्दी से प्रिपेयर हो जाए, ठीक। अब क्या है, बोर प्रेग्नेंट एंड ड्राई शो, ठीक है। बोर और प्रेग्नेंट एंड ड्राई शो, जो प्रेग्नेंट शो है और ड्राई शो जो प्रेग्नेंट नहीं है, गिल्ट ग्रोइंग द पिग आर यूजली कीप्ड ओपन यार्ड। इनको क्या रखते हैं, ओपन यार्ड यार, विथ पार्सली ओपन यार्ड के साथ रखते हैं। फिर फैरोइंग शो इज द हाउस इज द कंप्लीटली इनक्लोज्ड हाउस पेन। इनको क्या रखते हैं, इनक्लोज। अब देखिए क्या है, पार्सली सेल्ट्रेट क्या होता है, जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कहीं, जैसे पोल्ट्री फार्म जो बनाता है, एक कुछ हाइट तक क्या किया जाता है, उनको पूरी वाल तैयार किया जाता है, जैसे यहाँ तक क्या किया कर दिया गया, ये वाल तैयार कर दिया गया, ठीक, ये दोनों साइड। अब इसके ऊपर क्या किया गया, रॉड लगाकर, फिर ऊपर इस तरह से रॉड लगाकर इनके ऊपर क्या कर दी, इनकी शेडिंग कर दी गई, क्या कर दी गई, इस तरह से इनकी शेडिंग कर दी गई। और एक क्या हुआ, पूरा इस तरह से नीचे वाल हुआ। तो ये पूरा आंशिक रूप से खुला हुआ है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये पार्सली सेल्ट्रेड है, जो कि किसमें रखे हैं हम, बोर, जो ड्राई शो है, फिर प्रेग्नेंट शो है, ठीक है, जो गिल्ट है, और ग्रो पिग जो मतलब ग्रो कर रहे हैं अभी। ऐसे इनको क्या रखते हैं हम, पार्सली सेल्ट्रेड एरिया में रखते हैं। कैसे रखते हैं, पार्सली सेल्ट्रेड एरिया में रखते हैं। जो फैरोइंग है शो है, जो मतलब बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, ऐसे शो को क्या करते हैं, कंप्लीटली इनक्लोज्ड हाउस में रखा जाता है, ठीक। क्या रखा जाए, पूरी तरह से बंद, मतलब पूरा दीवार होता है, ऊपर से फिर इनकी क्या की गई होती है, इस तरह से शेडिंग की गई होती है, ठीक। और बीच में क्या होता है, डोर। तो एक क्या हुआ इनका, ये क्या हुआ, इस तरह से ये पूरी कंप्लीटली इनक्लोज्ड एरिया हुआ। समझ में आया? अब देखिए पार्सली क्या होता है, कुछ दूर तक उसमें कुछ हाइट तक दीवार उठाई जाएंगी 4 से 6, फिर उसके बाद खुला होगा, उसके ऊपर क्या करेंगे हम, शेडिंग कर दिया जाता है। ये क्या हुआ, पार्सली हुआ। और कंप्लीटली इनक्लोज्ड एरिया क्या होता है, उसमें पूरी वॉल होती है, फिर उसके ऊपर शेडिंग कर दिया गया होता है, और क्या होता है, कंप्लीटली इनक्लोज्ड एरिया। ओके,
अब क्या है, अनकास्टर्ड मेल, जो पिग का जो बोर होते हैं उनके अनकास्टर्ड जो मेल होते हैं इनके, फीमेल शुड नॉट बी हाउस टूगेदर बियॉन्ड एज ऑफ 4 मंथ। ठीक, जो अनकास्टर्ड मेल हैं और फीमेल है, ठीक, शुड नॉट बी हाउस टूगेदर, मतलब एक हाउस में उनको टूगेदर नहीं रख सकते, क्योंकि अनकास्टर्ड और फीमेल को रखेंगे तो वे क्या करेंगे, अनडिजायरेबल प्रोजनी को लाएंगे और इच्छा अनुसार अपने क्या करेंगे, आप मैटिंग नहीं करा पाएंगे, तो उनको एक साथ नहीं रखना चाहिए। कितने, 4 मंथ तक। ठीक, 4 मंथ तक क्या करें उनको। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे, हाउसिंग ऑफ बोर। बोर की हाउसिंग के लिए बोर पेन शुड हैव कवर्ड एरिया, जो इनकी कवर्ड एरिया चाहिए, कितना चाहिए, 6.2 टू 7.5। इसको क्या कर सकते हैं, अब 7 से 8 पूरा पूरा ले सकते हैं। ठीक, इसको कर दीजिए, आपको अगर याद रखना है, या फिर इसको कितना कर दीजिए आप, 6.5 से 6.5 टू 7.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया उनके लिए, एक कवर्ड एरिया। और ओपन एरिया जो चाहिए 8 टू 12 एरिया, मतलब बोल सकते हैं इसको पूरा पूरा कर दीजिए 9 टू 12 मीटर स्क्वायर। आपको याद रखने के लिए किया जा रहा है, 9 टू 12 मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, ओपन एरिया। और क्या हुआ, 6.25 टू 7.5 मीटर स्क्वायर क्या हुआ, यह कवर्ड एरिया एंड क्लोज एरिया हुआ। ठीक, अब क्या कर रहा है, द वॉल, ठीक है, जो वॉल है, द वॉल शुड हैव मिनिमम हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो वॉल की हाइट रखेंगे, कितना रखेंगे, 1.5 मीटर क्या रखेंगे, वॉल की हाइट यानी ऊंचाई जो रखेंगे। ठीक, 1.5 मीटर। फिर क्या करें, हाउसिंग ऑफ फीमेल। अब फीमेल की हाउसिंग देखते हैं, ओपन यार्ड टाइप विथ पार्शियली रूफिंग। पार्शियली रूफिंग मतलब पता है, कुछ हाइट तक दीवार को करेंगे, फिर उसके ऊपर रॉड लगाएंगे, फिर उसके ऊपर शेडिंग कर दिया जाता है। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, पार्शियली हो गया। तो ओपन यार्ड टाइप विथ पार्शियली रूफिंग इज द केस ऑफ बोर में बी प्रोवाइडेड। ठीक, या बोर के केस में प्रोवाइडेड कराते हैं। ए टोटल ऑफ 10 टू 15 फीमेल कैन बी ग्रुप्ड इन ए पेन। एक पेन में, एक ग्रुप में जो होता है, कितने, 10 से 15 फीमेल को आप रख सकते हैं। इन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर पर एनिमल में भी प्रोवाइडेड। कितना कराना चाहिए, 2 मीटर स्क्वायर इनके लिए एरिया कराना चाहिए। मतलब टोटल अगर 15 रख रहे हैं तो कितना चाहिए हमें, 30 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। कितना चाहिए, 30 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए 15 फीमेल रखने के लिए। ठीक, सॉरी। अब क्या, हाउसिंग फीमेल हो गया और हाउसिंग बोर हो गया। ठीक, दोनों की चीजें क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउसिंग ऑफ हेरोइंग शो। जो बच्चे को जन्म दे रही है, देने वाली है, जो दे रही है। ठीक, हेरोइंग शो में भी हाउस्ड इंडिविजुअली, ठीक है, इन हेरोइंग पेन 2.5/4। ठीक, इसमें क्या करते हैं, जो हमारी फेरोइन पेन में क्या उनको देंगे एरिया 2.5 बाई 4.5, यानी कुल 10 मीटर स्क्वायर उनके लिए एरिया देंगे। कितने, हैविंग ए गार्ड रेल्स। क्रीप एरिया, उसमें क्या होना चाहिए, क्रीप एरिया जहां पे वे भोजन कर रही हैं। ठीक है, फीड एंड वाटर थ्रोट, जहां पे उनको वाटर दिया जा रहा है, जहां पे फीडिंग कराए। एक क्रीप फीड होता है और फीड एरिया जहां पे उनको भोजन दिया जाता है। ठीक, तो टोटल इसमें क्या होना चाहिए, 10 मीटर स्क्वायर उनको चाहिए। ठीक, पर पिग को। अब क्या है, स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ पिग। पिग को कितना स्पेस चाहिए। अब देखिए, जो बोर है, एनिमल टाइप है, फ्लोर स्पेस है, और फिर मिनिमम ऑफ नंबर एनिमल। ठीक, देखते हैं इसमें क्या है। बोर जो है उनको कितना देंगे आप, कवर्ड एरिया में 6 से 7 मीटर स्क्वायर, और ओपन एरिया में 8.8, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, 9 टू 12 मीटर स्क्वायर। ठीक, इंडिविजुअली पेन मतलब एक ग्रुप वाले को। फिर क्या करें, फैरोइंग पेन, मतलब एक ग्रुप में एक को कितना जगह देंगे, फैरोइंग वाले में 7 टू 9 और 8 पॉइंट, यानी 9 टू 12 मीटर स्क्वायर। और इंडिविजुअली पेन, एक पेन में व्यक्तिगत एक को इतना जगह चाहिए। अब क्या है, फैटनर और माउथ, या फिर 3 to 4 मंथ, मतलब जो 3 से 4 मंथ के हैं, जो फैटनर है, जो कि ग्रोथ कर रहे हैं, जिनके फैट अधिक है, कितना चाहिए, 0.9 टू 1.2, और फिर 0.9 टू 1.2 ओपन एरिया, इसमें 30 रख सकते हैं। ठीक, अब फिर क्या है, फैटनर एबव द 5 मंथ, जो 5 मंथ से ऊपर के हैं, उनको क्या देंगे, 1.3 टू 1.8 क्या एरिया देंगे, कवर्ड एरिया। सेम देंगे हम ओपन एरिया। और फिर क्या करेंगे, इसमें 30 को रख सकते हैं। ठीक, अब क्या, ड्राई शो और गिल्ट, जो कि प्रेग्नेंट शो नहीं है, जो गिल्ट है, जो यंग फीमेल और एडल्ट फीमेल है, जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो 1.8 टू 2.5
2.7 कितना देंगे 1.8 टू 2.7 और फिर 1.4 टू 1.8 क्या ओपन एरिया। इसमें 3 से 10 को रख सकते हैं। ठीक, इसमें क्या करेंगे ग्रुप में से इंडिविजुअली मतलब एक को इतना जगह चाहिए। जो बोर है एक बोर को 6 से 7 मीटर स्क्वायर एरिया कवर्ड एरिया में और 9 टू 12 मीटर स्क्वायर एरिया क्या चाहिए ओपन एरिया में। ठीक, ये चीजें क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप अगर इसमें कोई डाउट हो, इसमें कोई डाउट होने वाली पढ़ने वाली चीजें हैं, आप लर्न करिएगा। आई होप कि आपको लर्न हो जाएगा। ठीक, अब क्या हाउसिंग ऑफ ग्रोइंग एंड फिनिशिंग पिग। इसमें क्या टोटल स्पेस रिक्वायरमेंट, जो टोटल स्पेस है रिक्वायरमेंट में भी 2 मीटर पर स्क्वायर ग्रोवर और फैटनर। ग्रोवर और फैटनर को कितना चाहिए 2 मीटर स्क्वायर चाहिए पर एनिमल को। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है फीडिंग बोर। बोर को फीडिंग करने ए ब्रीडिंग बोर रिक्वायर 2 टू 2.5 केजी कंसंट्रेट। ठीक है, कंसंट्रेट जो होगा 100 केजी पर 100 केजी अगर उनकी वेट है बॉडी वेट, उनको 2 से 2.5 केजी कंसंट्रेट फीड चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द एज कंडीशन द ब्रीडिंग डिमांड। उनकी ब्रीडिंग डिमांड क्या है और उनकी एज क्या है, इस पे क्या करता है वह डिपेंड करता है कि उनको फीड कितना देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये किस पे डिपेंड करेगा उसके एज पे और क्या ब्रीडिंग डिमांड पे। ठीक, और जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी 100 केजी बॉडी वेट पे 2 टू 2.5 केजी होगी। या फीड जो है बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है। चीजें क्लियर। चलिए आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। ओके, कोई डाउट नहीं तो अच्छी बात है। अब देखिए फीडिंग ऑफ फीमेल, फीमेल को फीडिंग कराने का क्या प्रोसेस है इसमें। ठीक, देखिए थोड़ा क्या है ना ये अलग अदर एनिमल्स, अभी हम लोग क्या पढ़े कैटल पढ़े गोट पढ़े, इन सब के इनके क्या हाउसिंग फीडिंग क्या है थोड़ी डिफरेंट टाइप के होंगे, थोड़ी क्रिटिकल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं इनको मैनेज करना। क्योंकि इनके पास क्या होते हैं अगर नखरे ज्यादा हो क्योंकि इनको यूज इनसे इकोनॉमिक्स क्या है बहुत ज्यादा हमारी है। ठीक, तो इनको क्या कहिए जैसे क्या चाहिए हमारे यहाँ क्या चाहिए जो कैटल थी, कैटल को क्या चाहिए मतलब एक नॉर्मल इनको कंडीशन चाहिए जैसे उनकी नॉर्मल चाहिए। इसमें क्या वेलोइंग टैंक चाहिए, फुहारा चाहिए, स्प्रिंकलर चाहिए। ठीक है, और हाउस क्या होने सॉलिड हाउस होने, स्ट्रॉन्ग वॉल होनी चाहिए, फ्लोर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फीडिंग प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए, टाइम से फीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजों का विशेष ध्यान देना होता है। इसलिए थोड़ा शो में जो हमारा स्वाइन मैनेजमेंट होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक, अब देखते हैं फीडिंग ऑफ फीमेल, फीमेल की फीडिंग देखते हैं यहाँ पे। चलिए क्या है मैच्योर सो, जो मैच्योर हो गई है सो गेन द 30 टू 35 केजी एंड गिल्ड 40 टू 45 केजी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक, इनको क्या चाहिए जो गेन करती हैं और फीड शुड बी सो रेगुलेट दैट सो द गिल्ड आर नेवर ओवरफेड दैट थिन इंडिविजुअली फीडिंग द प्रीफर्ड। इनको क्या करते हैं व्यक्तिगत से एक पैन में इनको क्या करते हैं व्यक्तिगत इनको चारे का प्रबंध करते हैं। ठीक, क्या है फ्लशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा फीड। फ्लशिंग क्या होता है जब उनके क्या होता है जब उनको बेटिंग से पहले जो राशन दिया जाता है क्या होता है फ्लशिंग। तो फ्लशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा फीड सो ए द गिल्ड फ्रॉम 1 टू 2 वीक द पीरियड टू द मेटिंग एंड। मतलब उनको क्या है मीटिंग से पहले 1 से 2 सप्ताह पहले क्या कहता है उनको एक्स्ट्रा फीडिंग कराया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्लशिंग बोलते हैं। तो फ्लशिंग प्रैक्टिस ऑफ द गिविंग एक्स्ट्रा फीड सो एंड गिल्ड फ्रॉम 1 टू 2 वीक prior to mating and returns to normal feeding after mating। ठीक, फिर क्या करते हैं मेटिंग के बाद क्या करते हैं उनको नॉर्मल फीडिंग कराते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है फ्लशिंग देख लीजिए अच्छे से। इट इज द मेथड ऑफ द फीडिंग सो एंड गिल्ड बिफोर द ब्रीडिंग। ब्रीडिंग से पहले इनको क्या करते हैं 1-2 सप्ताह पहले एक्स्ट्रा फीडिंग कराया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है फीडिंग बोला फ्लशिंग बोला जाता है। ठीक, अब क्या है ए गुड ग्रोवर राशन, जो ग्रोवर राशन है फीड सो द गिल्ड 7 टू 10 डेज। उनको क्या करते हैं 7 से 10 दिन देते हैं। हेल्प द इंक्रीज द ओवुलेशन रेट। ये क्या करता है ओवुलेशन रेट जो होता है, ओवुलेशन आपको मैंने बताया था, तो ओवुलेशन रेट जो होता है उनको क्या करता है वह इंक्रीज करता है। फिर आफ्टर ब्रीडिंग सो एंड गिल्ड शुड बी फेड ए लिमिटेड बट वेल बैलेंस्ड राशन। ठीक, जो ब्रीडिंग के बाद सो और गिल्ट होते हैं उनके जो राशन चाहिए क्या चाहिए लिमिटेड चाहिए और क्या होना चाहिए अच्छे राशन है, संतुलित राशन होना चाहिए, बैलेंस राशन होना चाहिए। अंटिल द लास्ट 6 वीक, लास्ट के 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड देन फुल फीडिंग शुड बी रिज्यूम्ड। उनको क्या करना चाहिए लास्ट के 6 महीने में उनको
सारी राशन को रिज्यूम कराना चाहिए, उनको देना चाहिए। ठीक, ये क्या हुआ, हमारा क्रशिंग की बात हुई। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फीडिंग ऑफ फैरोइंग एंड सो लीटर। जो सो है उनकी क्या करना है, फीडिंग और फैरोइंग की बात करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, फीडिंग और फैरोइंग की बात करते हैं। देखते हैं फीडिंग क्या है। फीडिंग लाइटली विद बल्की लैक्सेटिव फीड इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर फैरोइंग। ठीक, जो फीडिंग होता है वो हल्का कराता है, ठीक है, और विथ बल्की लैक्सेटिव फीड इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर फैरोइंग, उनके फैरोइंग के बाद। फिर क्या है, ब्रिंग द सो टू फुल फीड। जो ब्रिंग होता है, सो होता है, उनको क्या करना है, फुल फीड देना चाहिए। कितने, 10 डेज। ठीक है, फीडिंग क्या है, इन 10 डेज। फिर फीडिंग द अलाउंस में बी कैलकुलेट 2.5 to 3 kg पर 100 kg बॉडी। उनकी 100 kg बॉडी है, उसमें क्या करना चाहिए, 2 से 3 kg उनको क्या करना चाहिए, फीडिंग देना चाहिए। रेट ऑफ 0.2 kg फीड पर पिगलेट। अगर जितने पिगलेट दी है, ठीक है, जितने बच्चे को जन्म दिया है उतने के हिसाब से क्या करेंगे आप, 0.2 kg उसमें क्या करेंगे, फीड को बढ़ा देंगे। अगर आप क्या दे रहे हैं उसको, 2.5 kg क्या दे रहे हैं, 100 kg बॉडी वेट पे दे रहे हैं एक सो को। अगर सो जब फैरोइंग की बच्चे को जन्म दी, जितने बच्चे को जन्म दी है उतने में क्या करेंगे आप, जैसे 10 बच्चे को जन्म दी तो आप उसमें क्या करेंगे, 0.2 kg राशन और एक्सेस करके देंगे, बढ़ाकर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो ऐसे ही क्या है, अगर वो 8 बच्चे, 100 kg उसकी बॉडी वेट है, 8 पिगलेट को वेट जन्म दिया, ठीक, जन्म दिया, फिर तो उनको राशन कितना देंगे आप, तो ऑलरेडी आप कितना दे रहे हैं, 100 kg पे, सपोज दैट कि 3 kg दे रहे हैं। ठीक, 8 को दिया तो आपने कितना देना पड़ेगा, आपको 1.6 kg और देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो 3 + 1.6 कितना हो जाएगा, 4.6 kg। इस हिसाब से क्या हुआ, 4.6 kg क्या करेंगे, आपको राशन देना पड़ेगा कैसे, हेरोइन सो को। ठीक, जो क्या करे, बच्चे को जन्म दे चुकी है। ठीक, चीजें क्लियर। अगर उनका बॉडी वेट है तो आप 2.5 से 3 kg देंगे 100 kg बॉडी वेट पे, और पर पिगलेट पे उनको कितना वेट राशन बढ़ाएंगे आप, 0.2 kg राशन क्या करेंगे, इंक्रीज करके हेरोइन सो को देना होगा आपको। ठीक, अब क्या है, द पिगलेट में बी प्रोवाइडेड विथ स्पेशली डाइट कॉल्ड द क्रीप फीड। जो उनके पिगलेट को राशन दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, क्रीप फीड बोला जाता है। ठीक, जो उनके पिगलेट होते हैं उनको जो फीड देते हैं, राशन देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, क्रीप फीड बोला जाता है। ठीक, अब क्रीप फीडिंग कैसे कराते हैं, आइए देखते हैं क्रीप फीडिंग कैसे कराते हैं इसके बाद। ठीक, तो एक बार पढ़िए आप, उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्रीप फीडिंग क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ फीडिंग ही बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ फीडिंग बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो यंग पिगलेट होते हैं, यंग पिगलेट को उनके मदर से, उनको क्या किया जाता है, उनके मदर से अलग करके उनको फीडिंग कराया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, क्रीप फीड बोला जाता है। ठीक, देखिए क्या लिखा है, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ फीडिंग कंसंट्रेट टू यंग पिगलेट। ठीक है, यंग पिगलेट इन ए सेपरेट इनक्लोज फ्रॉम देयर मदर। उनको क्या करते हैं, उनके मदर से अलग कर देते हैं, फिर उनको फ्रॉम देयर नोन एज द क्रीप फीडिंग। जो उनको फिर अलग करके फीडिंग कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रीप फीडिंग बोला जाता है। यानी सीधी बात में बोल सकते हैं, जो पिगलेट को, जो सो है उनके बच्चे को जो राशन दिया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, क्रीप फीडिंग बोला जाता है। जहां पे वे राशन फीडिंग करते हैं उस एरिया को क्रीप एरिया बोला जाता है। ठीक, दो चीजें याद करिए, जहां पे वो राशन उनको अपने फीडिंग करते हैं, जिस एरिया में, जिस जगह पे, उसको क्या बोला जाता है, उसको क्रीप फीडिंग बोला जाता है, क्रीप एरिया बोला जाता है, सॉरी क्या बोला जाता है, क्रीप एरिया। और जो उनके पिगलेट को राशन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रीप फीडिंग बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है, क्रीप फीडिंग। अब क्या है,
क्रीप फीड शुड बी गिवन व्हेन पिगलेट टू वीक ओल्ड। ठीक है, क्या होते हैं जो 2 सप्ताह के पुराने होते हैं, क्रीप फीड शुड बी गिवन व्हेन पिगलेट, जब पिगलेट क्या हो जाए 2 सप्ताह के, कितने हो जाए 2 वीक के, ठीक, क्या हो जाए 2 वीक के, जब फीड उनके पिगलेट हो जाए तो उनको क्या कराया जाता है, क्रीप फीडिंग कराया जाता है। फिर इच एक्टिव हेल्थी पिगलेट, जो एक्टिव हेल्थी पिगलेट है, स्वस्थ है, मे बी कंज्यूम अबाउट 10 kg फीड बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 8 वीक। वह क्या करेगा 10 kg फीडिंग को कंज्यूम करेगा जब उसकी एज क्या हो जाएगी 8 वीक की हो जाएगी, एंड 2/3 ऑफ दिस कंज्यूम्ड बिटवीन 6 to 8। वह फिर क्या करेगा, यहाँ क्या बोला कि वह 10 kg करेगा, कितना बिफोर 10 kg, फिर 2/3 ऑफ दिस कंज्यूम, इसका दो तिहाई, कितना 2 तिहाई करेगा, कितना 6 से 8 वीक के बीच में, 6 से 8 वीक के बीच में क्या करेगा, इसका 2 तिहाई पार्ट कंज्यूम करेगा। ये क्या हुआ उनके पिगलेट की यानी क्रीप फीडिंग की बात हुई। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अप्रोक्सीमेट वाटर रिक्वायरमेंट पीक पर डे। इनको वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या है देखिए, जब उनकी एज को क्या देख रहा है यहाँ पे, वीक में मेजर कर रहा है। कैसे मेजर कर रहा है, वीक में। तो अगर वीक में कर रहा है तो 8 वीक है, तो 8 वीक का मीन्स क्या हुआ 2 मंथ, कितना हो जाएगा 8 वीक का मीन 2 मंथ हो जाएगा, ठीक 2 मंथ्स हो गया। तो क्या बोला है 8 वीक का क्या हुआ, जो वाटर होगा 3 लीटर, अगर 20 सप्ताह का हुआ तो 7 लीटर, 28 का हुआ तो कितना 8 लीटर। अब क्या है प्रेग्नेंट पीक जो है वह कितना 12 लीटर, फर्स्ट जो 3rd मंथ के हुए, प्रेग्नेंट हुई कितने 3 महीने तक की, उसमें क्या चाहिए 15 लीटर, और फिर जो 3 महीने की लास्ट की 3 महीने और बचे हैं उसके क्या होगा वह 15 लीटर। लैक्टिंग शो 5 to 8 वीक, 5 से 8 पिगलेट उनके हैं, उसमें वो लैक्टिंग कर रही तो कितना 25 लीटर चाहिए। लैक्टिंग शो विथ 10 to 12 वीक, 10 से 12 बच्चे के साथ वो लैक्टिंग कर रही है तो क्या 30 लीटर चाहिए, और फिर जो बोर है उसको क्या चाहिए 20 लीटर चाहिए। तो आप बताइए सबसे अधिक वाटर किस स्टेज में शो को चाहिए, जब वह लैक्टिंग कर रही हो, या फिर जब वह प्रेग्नेंट हो, या फिर वह ड्राई शो हो, किस स्टेज में चाहिए आप बताइए उसको। देखिए क्लास में प्रेजेंट है तो आंसर तो देना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, जब वो लैक्टिंग कर रही हो, देखिए 10 से 12 बच्चे के साथ वो लैक्टिंग कर रही है, दूध दे रही है, दूध उनको लैक्टिंग करने में पिला रही है उनको, तो क्या चाहिए उसको 30 लीटर पानी चाहिए, ठीक। यानी कि जब वाटर, जब मिल्क में क्या होता है सबसे अधिक परसेंटेज किसका होता है, वाटर का होता है, ठीक। आई होप कि 65% किसमें, ठीक। अब देखते हैं केयर ऑफ पिगलेट, पिगलेट का केयर करना। फीडिंग ऑन मदर मिल्क फ्रॉम द फर्स्ट, जो उनके फीडिंग ऑन मदर मिल्क, जो मदर मिल्क के साथ उनको फीडिंग कराते हैं, और द फर्स्ट 6 to 8 वीक along with क्रीप फीड, किससे क्रीप फीड के साथ। प्रोटेक्ट द पिगलेट अगेंस्ट द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पार्सली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ, उनको क्या करते हैं पार्सली प्रोटेक्शन करते हैं एक्सट्रीम वेदर से, कंडीशन से उनके पहले 2 मंथ तक। फिर क्या निडल टीथ, जो निडल टीथ क्या होता है, देखिए निडल टीथ है जो आगे वाले टीथ होते हैं, ये आगे वाले टीथ होते हैं एनिमल के, इसमें पिगलेट में उसको क्या बोलते हैं निडल टीथ। तो निडल टीथ को क्या करते हैं शुड बी क्लिप्ड शॉर्टली आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ उनको जन्म के बाद क्या करते हैं निडल टीथ को कट करके क्या कर देते हैं छोटा कर देते हैं, ठीक। क्योंकि क्या करते हैं ये उनके जो मदर होंगे, मदर के जो टीथ होंगे, टीथ में भी दांत इनके लग सकते हैं। फिर क्या है सप्लीमेंट ऑफ आयरन प्रिवेंट पिगलेट एनीमिया नेसेसरी, एनीमिया से बचने के लिए, ठीक है, इनको क्या कराया जाता है आयरन दिया जाता है, ठीक। अब क्या है मेल पिगलेट नॉट सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग शुड बी कैस्टर्ड प्रिफरेबल, ठीक है, एट द एज ऑफ 3 to 4 वीक, 3 से 4 सप्ताह तक उनको नहीं यूज करना चाहिए, विच विल द प्रिवेंट ऑफ बोथ ऑर्डर इन द कुक्ड मीट, दस द इनेबल्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी मीट। इनको क्या करते हैं
प्रिवेंट द बोर ऑर्डर, जो बोर होते हैं उनको भी प्रिवेंट करना चाहिए इनके मीट को पकाने से, क्योंकि इनके जो फिर और इनेबल प्रोडक्शन होंगे और फिर क्वालिटी जो होगी मीट की अच्छी नहीं होगी। ठीक, जो 3 से 4 सप्ताह तक होंगे इनसे क्या करना चाहिए, इनको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए ऐसे पिगलेट को, ना उनको ब्रीडिंग के लिए ना मीट पर्पज से। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या फैरोइंग शो एंड लीटर, लीटर क्या है, जो उनके छोटे बच्चे हैं इनको क्या है, क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड द फैरोइंग पेन, जो फैरोइंग पेन है उसको क्या करना चाहिए, साफ और सुथरा रखना चाहिए विद द सोल्यूशन टू 2% ऑफ फिनाइल, फिनाइल लोशन, जो फिनाइल लोशन उसके साथ 2% के साथ उसको क्या करना चाहिए, सफाई कर देना चाहिए। तो द प्रेग्नेंट फीमेल में भी डिवॉर्म्ड 2 to 3 वीक बिफोर फैरोइंग, उनको क्या करना है, डिवॉर्म करना चाहिए 2 से 3 सप्ताह में। ठीक है, होती हैं, फिर उनको फैरोइंग एंड द प्रियर टू एडमिटिंग इन ए फैरोइंग पेन। ठीक, स्प्रे विद द एक्सटर्नल पैरासिटिक पैराडाइज द 1% सोल्यूशन, और फिर क्या ऑफ मेलाथियन या फिर साइनथॉन बटॉक 0.5% का, इनसे क्या करना चाहिए, इनको डिवॉर्मिंग करना चाहिए 2 से 3 सप्ताह के बाद फैरोइंग के। ठीक, फैरोइंग मतलब बच्चे जन्म देने के बाद। फिर मूव ऑफ द क्लीन एनिमल द क्लीन पेन, जो मूव करना चाहिए जो क्लीन एनिमल है क्लीन पेन से 10 days बिफोर फैरोइंग, फैरोइंग से 10 दिन बाद तो उनको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। अपीयरेंस ऑफ मिल्क टीथ, उनके when the present indicates the approach of harrowing time, जब उनके टीथ क्या हो, टीथ से भी क्या होते हैं, उनके अपीयरेंस आते हैं, लक्षण आने लगते हैं कि अब फैरोइंग करने वाली। कैसे, जो टीथ होते हैं, टीथ थोड़े मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और थोड़े हार्ड टाइप हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। ठीक, और फिर क्या है, अटेंड द फैरोइंग, ठीक, थ्रो द थ्रोट इट में लास्ट अप टू 24 आवर, जो अटेंड कर रहा है फैरोइंग को उनको क्या करना चाहिए, मे बी लास्ट ऑफ 24 आवर्स तक उनके पास उनको अटेंड करना होता है। ओके, चलिए अब क्या है, प्रोवाइड द 5 mg 50 mg क्या करना चाहिए इनको, 50 mg इनको आयरन आयरन देना चाहिए इन्फेंट में 1 ml। फिर ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन इंट्रामस्कुलर टू प्रिवेंट द पिगलेट एनीमिया, एनीमिया से बचाने के लिए। फिर ओरल रूप से देना चाहिए उनको, मुख से दे भी देना चाहिए। आयरन सोल्यूशन, आयरन का सोल्यूशन क्या है, उनको पिलाना चाहिए। फिर 1 ग्राम इज द फेरोसल्फेट इन 25 ml ऑफ वाटर, वाटर के साथ 1 ml पर पिगलेट वंस द वीक ट्राइड, उनको क्या है, जो पिगलेट हैं उनको 1 ml पर पिगलेट के हिसाब से फिर देना चाहिए। ए सेकेंड इंजेक्शन, और दूसरे इंजेक्शन के साथ देना चाहिए बी द 8 to 5 वीक एज, 5 वीक के एज में। मतलब सारा चीज क्या है, इनकी एनीमिया जो है सबसे इनमें डेंजरस सीरियस बीमारी है, डिजीज है, उससे बचने के लिए इसमें आयरन और भी जो इनमें दिया जा रहा है इन सब चीजों को दिया जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द टाइम टेकन ऑफ एक्सप्लोजन, ठीक है, ऑफ लीटर वेरी फ्रॉम 1 hour to 5 hour, मतलब एक जो हमारा क्या होता है लीटर होता है आने में क्या 1 से 5 घंटे का टाइम ले सकता है। ठीक, कितना, 1 से 5 घंटे का, 1 लीटर मतलब एक पिगलेट जन्म होने में, बाहर आने में, एक्सप्लोजन होने में क्या होता है, 1 से 5 घंटे का टाइम लेता है। द इंटरवल बिटवीन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट एंड दैट द सक्सेसिव पिगलेट वेरी फ्रॉम द फ्यू मिनट टू 3 hours, मतलब एक बच्चे से दूसरा बच्चे आने में सक्सी में कुछ मिनट से लेके 3 घंटे तक का टाइम लग सकता है इसमें। ये सारी चीजें बातें यहाँ पे हुई। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ सकिंग सो, सकिंग सो मतलब जो बच्चे दूध पीते हैं यानी लेक्टिंग कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है। अच्छा बताइए, इसको पढ़ने से पहले, आगे चलने से पहले आप बताइए ये सारी चीजें समझ में आ रही है, एस आर नो, कोई डाउट तो नहीं इसमें, सारी चीजें समझ में आ रही है आपको। चलिए भाई देखिए, अब बताएंगे, अपना आंसर देंगे, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तभी हम यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे हम बोलते रहें आप सुनते रहो तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर क्लास में आप प्रेजेंस हैं तो आप थोड़ा बहुत अपना कंफर्मेशन रिप्लाई आंसर दीजिए, ताकि जो पढ़ा रहे हैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो आप तो आंसर दे सकते हैं बिल्कुल।
चलिए आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा, चलते देखते हैं। ये सो गिव अबाउट 150 टू 200 kg ऑफ मिल्क ड्यूरिंग 8 वीक सकिंग पीरियड। ठीक है, जो 100 होता है होती है वो क्या करते हैं 150 से 200 kg मिल्क ड्यूरिंग देती है कितना 8 वीक, मतलब जो 8 वीक सकिंग पीरियड में। ठीक, सो मिल्क इज द मोर कंसंट्रेट देन काउ मिल्क हैज सो रिक्वायर और फीड। ठीक, इसमें क्या होता है काउ की अपेक्षा इसको अधिक मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क के लिए इनको अधिक कंसंट्रेट राशन की जरूरत पड़ती है। तो और भी बात, और इनके मिल्क जो भी होते हैं सो के वह अधिक कंसंट्रेट होते हैं किसके काउ की अपेक्षा में। ठीक, और फिर क्या होता है अलाउ, ठीक है, अलाउ 1.5 kg ऑफ फीड, इनको क्या करते हैं 1.5 kg फीड अलाउ करते हैं फॉर द सो एंड एड 0.5 kg फीड पर पीरियड। इसको छोड़िए, इसके पहले जो हमने बताया था जो इनके 100 kg बॉडी वेट पे कितना चाहिए, 100 kg इनका जो बॉडी वेट है इस पे कितना चाहिए 2.5 से 3 kg फीड चाहिए। ठीक, अगर एक बच्चे को जन्म देती हैं तो एक बच्चे पे कितना चाहिए 0.2 kg। ठीक, इस चीजों को विशेष ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं ए फ्यू डे पीरियड टू विनिंग द, जब इनको एक समय के बाद कुछ दिन के बाद फिर क्या करते हैं इनको विनिंग करते हैं, इनके मदर से सेपरेशन करते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी फीड ऑफ द ग्रेजुअली रिड्यूस द रिड्यूस्ड मिल्क फ्लो ड्राई द ऑर्डर। ठीक, उसमें क्या करते हैं फिर भोजन को उनके जो क्या करते हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाता है, क्या किया जाता है रिड्यूस कर दिया जाता है इनके फीड को। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ बोर, बोर की केयर और मैनेजमेंट करना। इसमें क्या है द बोर शुड बी मेंटेन ए सेपरेट पेन, बोर को कैसे करते हैं सेपरेट पेन में उनको मेंटेन किया जाता है, रखा जाता है। फिर ड्यूरिंग ऑफ सीजन द बोर शुड बी गिवन द प्लेंटी द ग्रासेस एंड लेग्यूम हे एंड 2 kg ऑफ कंसंट्रेट मिक्सचर, इसमें 2 kg कंसंट्रेट मिक्सचर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या उनको ग्रासेस और फिर कुछ लेग्यूम्स हे दिया जाता है। ठीक, एन एडिशनल 0.5 kg कंसंट्रेट मे बी गिवन 2 वीक प्रियर टू ब्रीडिंग सीजन, जो ब्रीडिंग सीजन आती है उसमें 2 सप्ताह में क्या करते हैं उनको एडिशनल राशन देते हैं 0.5 kg तक क्या कंसंट्रेट देते हैं। बोर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ब्रीडिंग, बोर को क्या करते हैं ब्रीडिंग के लिए नहीं यूज करना है अर्लियर देन 8 मंथ ऑफ एज, 8 मंथ से पहले उनको क्या करना चाहिए या 8 मंथ को उनको ब्रीडिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए जो बोर होते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या आते हैं ए यंग बोर, अगर देखिए कम एज में उनको क्या कराएंगे उनसे ब्रीडिंग कराएंगे तो उनमें क्या आ जाएगी वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, वे क्या करेंगे अधिक समय तक नहीं चल पाएंगे, उनके मीट भी अच्छे क्वालिटी के नहीं हो पाएंगे। ठीक, बहुत सारी उसमें कमजोरियां, बहुत सारी उसमें डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे। अब क्या है ए यंग बोर कैन बी यूज्ड फॉर 15 टू 20 सो, जो एक बोर होता है वह क्या है 15 से 20, यानी पहले भी बताया था कितने 10 से 25 सो को क्या कर सकता है वह मेटिंग कर सकता है, 10 से 25 सो के साथ क्या कर सकते हैं उसको मेटिंग करा सकते हैं। इन ए सीजन, एक सीजन में ओल्डर वन में बी यूज्ड अबाउट 54 54 टू 45 सो। ठीक, ये चीजें क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या एक बोर के बारे में, और ए बोर कैन बी अलाउड टू सेवर बिफोर बीइंग फीड। ठीक, नॉट मोर देन 1 सर्विस पर डे, एक पर डे एक सर्विस से अधिक नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो बोर होता है उससे क्या करना पर डे केवल एक सर्विस करना चाहिए, कितनी केवल एक सर्विस लेना चाहिए। फिर क्या है ओल्डर सो, जो ओल्डर सो है पुरानी सो है, ठीक है जिनकी एज अधिक है बी यूज फॉर द ब्रीडिंग विद यंगर बोर, यंगर बोर के साथ उनकी ब्रीडिंग करना चाहिए जो बहुत पुरानी एज के हैं। ठीक, अब फिर क्या है न्यूली परचेज्ड बोर, जो नए पर बोर हैं शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम 2 to 3 वीक टू अवॉइड रिस्क ऑफ द इंट्रोड्यूस एनी डिजीज इनटू फॉर्म, उनको क्या करना चाहिए नए बोर हैं उनको शुड बी केप्ट सेपरेटली फ्रॉम 2 to 3 वीक, उनको क्या करना चाहिए 2 से 3 वीक तक सेपरेट रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए, अवॉइड रिस्क, उनको क्या डिजीज और फार्म पे डिजीज रिस्क से बचाने के लिए। ठीक, उनको इंट्रोड्यूस हो जाता है अगर नए आप परचेज करके ला रहे हैं। ठीक, कोई बोर सपोज दैट किसी दूसरी जगह से उनको नए बोर को आप परचेज करके ला रहे हैं तो उनको 2 से 3 सप्ताह तक अलग रखें ताकि उनके डिजीज जो है पहचान सके आप, क्योंकि उनके इन्वायरमेंटल चेंज होने पर उनमें जो डिजीज होंगे उनके कैरेक्टर उनके लक्षण सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो 2 से 3 सप्ताह तक उनको अलग रखेंगे क्या करने के लिए अवॉइड रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनी डिजीज टू फॉर्म, फॉर्म पे कोई डिजीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, चलिए ये चीजें क्लियर।
अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, विनिंग ऑफ पिगलेट, पिगलेट का विनिंग, उनकी सेपरेशन। यूजुअली विनिंग इज डन 7 to 8 वीक, मतलब कितने, 7 से 8 सप्ताह, यानी मोटी मोटा देखें तो आप कितने 2 मंथ पे क्या कर सकते हैं, इनका विनिंग कर सकते हैं। 2 मंथ पे क्या कर सकते हैं, इनको मदर से अलग कर सकते हैं। द शो शुड बी सेपरेट फ्रॉम द पिगलेट फॉर ए फ्यू आवर्स, मतलब स्टार्टिंग में क्या करेंगे, कुछ आवर्स उनसे अलग रख करेंगे, ईच डे पर डे, कुछ आवर्स तक, कुछ घंटे उनके मदर से पिगलेट को क्या करेंगे, अलग रखेंगे। अगर एकाएक अचानक रख देंगे तो क्या होंगे, जो मदर होंगी उनकी मदर क्या होगी, अचानक मतलब उनमें सुस्ती देखने को मिलेगी, बीमार भी हो सकती है, कुछ भी उसके साथ हो सकता है। अगर कोई किसी भी बच्चे को अलग, डायरेक्टली अलग कर दिया जाए, मदर से किसी भी बच्चे को डायरेक्टली अलग कर दिया जाए तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है मदर और बच्चे दोनों में, ठीक है। फिर और फिर देखते हैं कुछ टाइम तक पर्दे, फिर क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट द स्ट्रेस ऑफ द वीनिंग एट फीड इज द रिड्यूस द ग्रेजुअली, ठीक। फिर क्या करते हैं, उसमें वीनिंग करते हैं और फिर उनके फीडिंग को धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस करते जाते हैं। तो फिर क्या करेंगे, अलग चारा क्रीपिंग फीडिंग, क्रीपिंग एरिया में, क्रीप एरिया में वो फीडिंग करना पसंद करेंगे। अब देखिए कुछ ब्रीड के बारे में बात करते हैं, पिग की। अब ये चीजें तो उसके पहचान हो गई, पिग वाला पोर्शन मेन खत्म हो गया, उनके मैनेजमेंट, हाउसिंग, फीडिंग, सारी चीजें अब क्या हुई आपकी, खत्म हो गई, ठीक। अगर उससे किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। उससे पहले क्या करिए कि आपको कोई डाउट हो तो आप अपने चैट बॉक्स में जरूर डाउट को लिखिए, फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। 3-4 हमारे जो ब्रीड है, इन सब चीजों को, इन सब ब्रीड को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, ओके। चलिए, आई होप कि किसी का कोई डाउट नहीं है। तो फिर हम चलते हैं ब्रीड्स ऑफ पिग, पिग की ब्रीड। इसमें देखिए 3 ब्रीड है। पहला क्या है, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, ठीक। दूसरा क्या है, मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर, फिर लैंड रेस। तो ये ब्रीड के बारे में हम देखते हैं, आइए देखते हैं क्या है। पहला क्या है, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, ठीक है। चलिए, द लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर इज द पॉपुलर इंग्लिश बैकोन ब्रीड, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश बैकोन ब्रीड के नाम से पॉपुलर है। फिर क्या, विच हेड ओरिजिन यॉर्कशायर, इसका जो ओरिजिन है क्या है, यॉर्कशायर। फिर यॉर्कशायर सो आर नोटेड द गुड मदर, ठीक है, ये क्या है, अच्छी मदर देख मानी जाती है। द बॉडी कलर सॉलिड व्हाइट, इसके जो बॉडी कलर होते हैं कैसे होते हैं, सॉलिड व्हाइट के साथ कैल्शियम ब्लैक पिग, और फिर इसमें पिगमेंट देखने को मिलते हैं स्पॉट टाइप के, कॉल्ड द फ्रेकल्स। फिर क्या है, स्किन एंड पिंक कलर, इसके स्किन जो होते हैं पिंक कलर के होते हैं। एंड इज फ्री फ्रॉम द wrinkles और लॉन्ग इज द मॉडरेटली फाइन कोट, ठीक। नेक इज लॉन्ग, जिसके गर्दन क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। फुल टू द शोल्डर, बैक इज स्लाइटली ऑर्टेड, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, मैच्योर्ड बॉडी वेट, जो इसके मैच्योर्ड बॉडी वेट होता है, कितना होता है बोर का, 300 to 400 kg। एंड शो का क्या होता है, वह क्या होता है, 230 to 320 kg। फिर क्या, मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड एक्सोटिक ब्रीड, या क्या है, बहुत ही एक्सटेंसिव ब्रीड है, जो एग्जेटिव ब्रीड में है इंडिया में, बहुत ही एक्सटेंसिवली ब्रीड है, ठीक। इट इज द एक्सलेंट ब्रीड फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीड के पर्पज से क्या करता है, बहुत ही एक्सलेंट ब्रीड माना जाता है, ठीक। कौन सी, यॉर्क लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो चीजें न समझ में आए उसको पूछ लिया कीजिए, ठीक है। ये देखिए कौन सी ब्रीड है, लार्ज यॉर्कशायर, इसके गर्दन भी लंबे हैं, ये इसकी जो स्किन है पिंक कलर की देखने को मिल लग रहे हैं, ठीक। अब क्या है, मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर, मिडिल यॉर्क क्या है, देखिए इसका, द ब्रीड वाज द इन्वॉल्व बाय द क्रॉसिंग द लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, ये क्या है, क्रॉसिंग है किसका, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर का विद द स्मॉलर ब्रीड ऑफ यॉर्कशायर, ठीक है। क्या, यॉर्कशायर का स्मॉल ब्रीड है। द ब्रीड एक्सेप्टेड एज एक्सलेंट पोर्क पिग, ठीक। रीचिंग द साउटलर, मतलब इसको रीचिंग द साउटलर वेट ईयरली विद द हाई परसेंटेज
क्लीन मीट कैन बोन। इसमें क्या होता है, मीट परसेंटेज हाई होता है कट करने पर, इनको शॉर्टलिंग करने पर, ठीक है। फिर द ब्रीड इज द हार्ड ग्रो रैपिडली बट इज नॉट एज द प्रोलिफिक एज द लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंसिवली यूज्ड टू अपग्रेड देसी पिग, ठीक है, अपग्रेड देसी पिग, इट इज द स्मॉलर साइज। ये क्या होती है, स्मॉलर साइज में देसी पिग के जैसे। फिर एडल्ट बॉडी वेट, जो इसके एडल्ट बॉडी वेट बोर का होता है कितना होता है, 250 से 340 केजी तक। फिर और जो सो होती है 180 से 270 केजी तक, इसमें क्या होता है, जो सो होती है, ठीक, उनका बॉडी वेट होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर का फिगर देखते हैं, ठीक, इनकी गर्दन भी छोटे होते हैं, बॉडी वेट इस तरह से होता है, इनका बॉडी भी छोटी होती है। ओके, अब देखते हैं लैंड रेस। लैंड रेस के बाद फिर क्या है, डिफरेंट ब्रीड पिग स्वाइन के हैं, और फिर आई होप कि आज इतना ही चल पाएगा। फिर डेयरी टेक्नोलॉजी कल से हम लोग देखेंगे, ठीक। देखते हैं लैंड रेस में। लैंड रेस में क्या है, द ओरिजिन ऑफ दिस ब्रीड इज द डेनमार्क। इसका जो ब्रीड का ओरिजिन है क्या है, डेनमार्क इसका क्या ओरिजिन है। वेयर इट इज द बीन ब्रेड एंड फेड टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी, जो फीड और जो इसमें ब्रीड होते हैं हाई क्वालिटी के होते हैं, बिकॉन द वर्ल्ड, ठीक, इन द वर्ल्ड। लार्ज लॉन्ग बॉडी, जो इसके लार्ज और लॉन्ग बॉडी होते हैं। फिर द ब्रीड इज द व्हाइट कलर के, ऑल्दो ब्लैक स्किन, स्पॉट स्किन पे ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं, फ्रेंकल्स रेदर द कॉमन, ठीक। और क्या, व्हाइट ब्रिस्टल्स इन द व्हाइट बॉडी। नेक्स्ट क्या है, द ब्रीड कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉन्ग डीप साइड स्क्वायर हॉर्न, द लेग द रिलेटिव शॉर्ट द क्रैस्कस, मतलब उनको कट करने पे मोर लेन देन दैट द मीट, जो मीट होती है वो क्या होती है, अच्छे लेन की होती है। इनको कट करने पे इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, डीप साइड के होते हैं, स्क्वायर हैम होता है इनका, ठीक, ऐसा ही चीजें। मैच्योर्ड बॉडी वेट बोर, जो बोर का मैच्योर बॉडी वेट होता है कितना, 270 से 360 केजी तक, और जो सो की बॉडी होती है 200 से 320 केजी तक इनके सो की बॉडी देखने को मिलता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है इसमें, देखिए लैंड रेस की बॉडी है, इमेज है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, डिफरेंट ब्रीड ऑफ पिग, जैसे क्या द एक्सोटिक ब्रीड मेनली कंपेरिजन हैम्पशायर, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, ठीक है, ड्यूरोक, लैंड रेस एंड द टैम वर्ड। पॉपुलर इंडिजिनस पिग ब्रीड, जो पॉपुलर इंडिजिनस पिग ब्रीड है इसमें कौन सा है, गुमरो, निंगाज, मेघा, ठीक है, अकमाली, ये सब कौन सी हमारी इंडिजिनस में आए। अब पहले निकोबारी देखते हैं, निकोबारी कैसी ब्रीड है, ठीक, इसको देखते हैं। ठीक है, निकोबारी पिग आर द सेमी फेरल इन नेचर, सेमी फेरल नेचर की होती है, एंड नो सिस्टमैटिक और द साइंटिफिक मैनेजमेंट द फॉलोड बाय द ट्राइबल्स, मतलब जिनको पालते हैं उनके द्वारा कोई इनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं देखना पड़ता। कलर जो होता है ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, ब्लैकिश, मतलब हल्का ब्लैक ब्राउन लिए हुए, फिर फॉर्म द स्किन कलर। ओके, अब नेक्स्ट क्या है इसमें देखते हैं, घुंघरू पिग, ठीक है, क्या है, घुंघरू एंड द इंडिजिनस सिस्टम, या क्या इंडिजिनस सिस्टम है। फर्स्ट रिपोर्ट द नॉर्थ बंगाल, पहली बार इनको नॉर्थ बंगाल में रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। फिर क्या है इसमें, एमॉन्ग द लोकल पीपुल बिकॉज द प्रोलिफिक एंड द एबिलिटी द सस्टेन लो इनपुट सिस्टम। इनमें क्या होता है, लो इनपुट सिस्टम होता है, मतलब यह कम फीड को कंजर्व करती हैं, और फिर इनमें क्या होता है, यह प्रोलिफिक ब्रीड भी होती है और पॉपुलर भी है, ठीक। और फिर क्या है, दिस ब्रीड द स्ट्रेन, इस ब्रीड की जो स्ट्रेन होती है, यहाँ बोला है दिस ब्रीड स्ट्रेन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी पोर्क, ठीक है, यूटिलाइजिंग द एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स इन द किचन वेस्ट। फिर क्या है, घुंघरू आर द मोस्टली ब्लैक कलर विद द टाइपिकली बुल डॉग फेस, ये कैसा इनका बुल डॉग जैसा फेस होता है, ठीक है, और ब्लैक कलर की होती है। अपीयरेंस विथ द लिटर साइज, जो इनकी लिटर साइज होती है 6 से 12 बच्चे को जन्म देती हैं। इंडिविजुअली वेट अबाउट 1 kg एट बर्थ, ठीक है, बर्थ के टाइम इनका जो वेट होता है कितना, 1 kg होता है, एंड 7 to 10 kg एट द विनिंग, मतलब इनके विनिंग के टाइम पे वेट कितना होना चाहिए, 7 से 10 kg इनके विनिंग के टाइम पे, और इनके पिगलेट जो जन्म लेते हैं उस टाइम पर पिगलेट का 1 kg होता है, 6 से 12 पिगलेट को ये जन्म देती है, ठीक। फिर क्या है, द बोथ सेक्सेस, दोनों जो मेल होती है, मेल और फीमेल, वेरी मच द डोसाइल एंड द इजी हैंडल, डोसाइल टाइप की होती है और आसानी से इनको हैंडल्ड भी कर सकते हैं। फिर क्या, एक नेशनल रिसर्च सेंटर पिग रानी, ठीक है, गुवाहाटी घुंघरू पिग आर बीइंग द मेंटेन्ड अंडर द इंटेंसिव सिस्टम ऑफ रियरिंग विथ स्टैंडर्ड ब्रीडिंग, फीडिंग एंड द मैनेजमेंट
सिस्टमैटिक सिस्टम। ओके, ये चीजें क्लियर। इनके जो फीडिंग करना, मैनेजमेंट करना एक सिस्टम तरीके से करते हैं, सिस्टमैटिक। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू एनबीजीआर, इसमें क्या है, नेम ऑफ द ब्रीड, जैसे घुंघरू ब्रीड है वेस्ट बंगाल की, फिर क्या है, जोवाब क्या है मिजोरम, मैगी मेघा क्या है मेघालय, फिर है टाइनी वो नागालैंड की, ठीक है, अगोंधा गोन गोवा की, तो निकोबारी अंडमान निकोबार, डूम आसाम, एक अलग अलग टाइप की ब्रीड है जो अलग अलग स्टेट में देखने को मिलती है। ठीक, ये डिफरेंट इकोनॉमिक ट्रेड्स है, इनका वेट दिया हुआ देसी क्या है और फिर उनका है क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। आप इसको एक बार पढ़िए, आई होप कि आपको क्लियर होगा। कोई डाउट होता है इससे तो कल फिर इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो आज के लिए डेयरी से आपका स्वाइन हस्बेंड्री यहाँ पे खत्म हुआ। कल हम लोग देखेंगे क्या, डेयरी टेक्नोलॉजी कल देखेंगे यहाँ से। ठीक, डेयरी टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्या करिएगा, आप डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी जितना भी आपके पास कंटेंट है उसको पढ़ के आइएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे डेयरी साइंस से रिलेटेड पीडीएफ आपके अपलोड हो चुके हैं। ठीक, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल गया है, तो आप वहां से एक बार इसको पढ़ के आइएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।